प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्याएं 1 से 8 तक। मूसा ने समस्त इस्राएलियों से यह कहा, अब मैं 120 वर्ष का हो गया हूँ और चलने फिरने में असमर्थ हूँ। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम इस यरदन नदी को नहीं पार करोगे। तुम लोगों का प्रभु ईश्वर यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम इस यरदन नदी को नहीं पार करोगे। तुम लोगों का प्रभु ईश्वर यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा। वह तुम्हारे लिए उन लोगों का विनाश करेगा और तुम उनका देश अपने अधिकार में करोगे। योशुआ यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा, जैसा कि प्रभु ने कहा है। प्रभु उन लोगों का विनाश करेगा, जैसा कि उसने अमीरियों के राजाओं सिहोन और ओग का तथा उनके देश का विनाश किया है। जब प्रभु उन लोगों को तुम्हारे हवाले कर देगा, तो तुम मेरे आदेश के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करोगे। दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। तब मूसा ने योशुआ को बुलाया और सभी इस्राएलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो। तुम इन लोगों को उस देश ले चलोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे दोगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 से 5, 10 और 12 से 14 तक। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए,
तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 31 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने इस्राएलियों के नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सुना। वचन में आपने सुना, इसके बाद मूसा ने समस्त इस्राएलियों से कहा, अब मैं 120 वर्ष का हो गया हूं और चलने फिरने में असमर्थ हूं। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम इस यरदन नदी को पार नहीं करोगे। तुम लोगों का प्रभु ईश्वर तुमसे पहले यरदन पार करेगा। वह तुम्हारे लिए उन लोगों का विनाश करेगा और तुम उनका देश अपने अधिकार में करोगे। योशुआ यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा। बहुत ही हृदय स्पर्शी दृश्य है। मूसा बूढ़ा हो चला था और ऐसे में मूसा कहता है इस्राएलियों को इकट्ठा करके कि मैं बूढ़ा हो चला हूं और प्रभु ने मुझसे कहा था कि तुम यरदन पार नहीं करोगे, यरदन नदी के उस पार नहीं जाओगे, प्रतिज्ञात देश नहीं जाओगे। हमें गणना ग्रंथ के अध्याय 20 में पढ़ने को मिलता है, जब इस्राएली लोग मरुभूमि से गुजर रहे थे, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था और वे पानी के लिए तड़पने लगे। मूसा ने ईश्वर से कहा और ईश्वर ने कहा, तुम इस्राएलियों को इकट्ठा करो और चट्टान को आदेश दो कि हमें पानी दो, और चट्टान पानी देगा। मूसा ने इस्राएलियों को इकट्ठा किया और मूसा ने अपने चमत्कारी डंडा उठाया और चट्टान पर मारा, पानी निकला, लोग संतुष्ट हुए। लेकिन ईश्वर बहुत असंतुष्ट हुआ। ईश्वर ने मूसा से कहा कि तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? मैंने तुमसे कहा था कि चट्टान को आदेश दो, लेकिन तुमने मेरे आदेश और मेरे वचन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम यरदन के उस पार नहीं जाओगे, प्रतिज्ञात देश नहीं जाओगे। इस बात को मूसा दोहराता है, बड़े आराम से कहता है। एक बहुत ही रोचक बात है, मूसा के मन में और जुबान पर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं है। मूसा नहीं कहता है कि प्रभु ईश्वर, मैंने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया था, मरु प्रदेश में उनको साथ दिया था, कठिन परिस्थितियों से गुजरा था, और तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है कि तू मुझे प्रतिज्ञात देश देखने तक का मौका क्यों नहीं देता है? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। मूसा की आज्ञाकारिता को देखिए, आराम से बोलता है और बोलता है कि अब मैं ये पद, ये अधिकार योशुआ को दे देता हूं। योशुआ हमेशा मूसा के साथ था, यहां तक कि सीनाई पर्वत पर भी मूसा के साथ था, और इसीलिए मूसा योशुआ को चुनता है और योशुआ के सिर पर यह जिम्मेदारी, कंधे पर यह जिम्मेदारी रखता है। कितने आसानी से मूसा ये करता है। पद को दूसरों को देना, अधिकार दूसरों को देना आसान बात नहीं है। आज हम देखते हैं कि लोग किसी पद पर रहते हैं, अधिकार पर रहते हैं, उस अधिकार और पद को दूसरों को देने में कितना संकोच करते हैं। लोग कुर्सी से चिपक जाते हैं, कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी सुंदर बात है। मूसा लोगों से कहता है, दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, भयभीत न हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। मूसा लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारा नेतृत्व नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा नेतृत्व कर रहा था,
वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं, हम ही घर को चला रहे हैं, हम ही सब कुछ है, हम ही हैं। लेकिन मूसा कहता है ना, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। मूसा ने स्वयं में अनुभव किया था। मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर इस्राएलियों को लाते समय मूसा ने अनुभव किया कि उसका ईश्वर उसके साथ था हर पग पर। मूसा की ये बात हमारे लिए भी है। वचन कहता है कि डरो मत, भीरू मत बनो, दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, भयभीत ना हो, लोगों से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। बाइबल में बार बार ये बताया गया है, ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इस सच्चाई को हमें प्रतिदिन के जीवन में भी अनुभव करने की जरूरत है। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारा प्रभु ईश्वर हमारे साथ चलता है। आगे मूसा कहता है, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा, निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। कितनी सुंदर बात है। मूसा बूढ़ा हो गया है। मूसा जानता है कि इस्राएलियों के साथ चल नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसे समय भी मूसा लोगों को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, साहस भर देता उनमें। यानी मूसा के अंतिम क्षण तक मूसा ने ईश्वर के द्वारा दिए गए उस कार्य को निभाया। उसने नहीं सोचा चलो मैं उनसे अलग होने जा रहा हूं, उनको छोड़ने जा रहा हूं, थोड़ा ढीला हो जाऊं। नहीं, अंत तक ईमानदार बना रहा, अंत तक अपनी जिम्मेदारी को निभाया। एक गहरी बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों। पवित्र वचन के द्वारा हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। वचन के द्वारा प्रभु ईश्वर हमसे बोलता है, हमें सांत्वना देता है, प्रोत्साहित करता है। हमारे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमको लगता है कि हम अकेले हैं, आगे कुछ नहीं है, कोई हमें नेतृत्व करने वाला नहीं है, सहारा देने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भी वचन कहता है अपने साहस को बनाए रखो, भयभीत ना हो, नहीं डरो, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 18 से लिया गया था। पाठ में आपने सुना, उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है, यानी ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि शिष्यों में यह चर्चा होती थी कि हमारे बीच में सबसे बड़ा कौन है। कोई कहता था कि मैं उम्र में बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे पास ज्यादा धन संपत्ति है, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। तो शिष्यों में ये चर्चा हुआ करती थी। और सुसमाचार में हम ये भी पढ़ते हैं कि याकूब और योहन की मां उन यीशु के पास आकर बोली कि आप मेरे इन 2 बेटों को अपने दाएं और बाएं बैठाना। तो शिष्यों में ये चर्चा हुआ करती थी कि हम में सबसे बड़ा कौन है। हमारे बीच में भी, हमारे मन में भी विचार होता है कि कौन सबसे बड़ा है। कोई सोचता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं बड़ा हूं। कोई सोचता है कि मेरे पास ज्यादा धन है, मैं बड़ा हूं। कोई सोचता है कि मैं शरीर से पुष्ट हूं, मैं बड़ा हूं। कोई सोचता है कि मैं उम्र में बड़ा हूं, इसीलिए मैं बड़ा हूं। मैं पद पे अधिकार में हूं, मैं बड़ा हूं। हमारे बीच में, हमारे मन में भी विचार होता है। परिवारों को देखिए, सास और बहू के बीच में झगड़ा होता है। क्या कारण है? यही सोच, यही विचार, कौन बड़ा है, चाबी किसके हाथ में रहेगी, किसके हाथ में अधिकार रहेगा। तो अधिकार और पद का मोह हमेशा मनुष्य में रहा है। शिष्यों ने यीशु से पूछा, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन है?
प्रभु यीशु बहुत सुंदर ढंग से शिष्यों को समझाते थे। ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। तो प्रभु यीशु ने एक बालक को बुलाया और शिष्यों के बीच में खड़ा कर दिया और शिष्यों से कहा कि यदि तुम फिर बालक जैसे नहीं बनोगे, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अनलेस यू चेंज एंड बिकम लाइक लिटिल चिल्ड्रन, यानी तुम बदल कर नन्हे बच्चों जैसे नहीं बनोगे। यानी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा अन्य बातें आ गई हैं, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है, पाखंड आ गया है, तुम्हारे अंदर कपट आ गया है। इन सारी बातों को हटाकर नन्हे बालकों जैसे नहीं बनोगे तब तक तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। प्रभु यीशु बार बार ये बताते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। प्रभु ने क्यों कहा कि तुमको बच्चों जैसे बनना है? बच्चों में क्या खूबी है? बच्चों में दिखावा नहीं है, पाखंड नहीं है, कुछ भी छिपा नहीं पाते हैं बच्चे। बच्चे जैसे हैं वैसे हमारे पास आते हैं। छोटे बच्चे खेल रहे हैं कीचड़ में, माँ अच्छा कपड़ा पहनी हुई है, बच्चा आता है माँ के कपड़े को छू लेता है, पकड़ लेता है। बच्चों के अंदर कपट कम रहता है, बच्चे आसानी से छिपा नहीं पाते हैं। उम्र में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं छिपाने की प्रवृत्ति हमारे अंदर बढ़ती जाती है, इसीलिए हमारे अंदर कपट आ जाता है। प्रभु ने कहा, जब तक तुम छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। आगे प्रभु कहते हैं, इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। यीशु शिष्यों के सवाल का जवाब देते हैं, कहते हैं जो इस बालक की तरह अपने को छोटा समझता है, जो विनम्र है, जिसके अंदर अहंभाव नहीं है, अहंकार नहीं है, वह ईश्वर की दृष्टि में महान है, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। प्रभु ईश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, इसलिए प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो, क्योंकि वे ईश्वर की दृष्टि में प्रिय है, महान है, इसलिए उनको तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। जो समाज के सामने तुच्छ है, दुनिया के सामने तुच्छ है, गरीब, लाचार, निसहाय, अपंग, रोगी, दुखी, प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों को तुच्छ नहीं समझना। ये मत भूलना कि उनके साथ ईश्वर ने अपने दूत को लगाया है, वे ईश्वर की दृष्टि में महान हैं। प्रभु यीशु इस बात को समझाने के लिए आगे और एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है, यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वो उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वो उसे पा जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं प्रभु इसको समझाने के लिए कि ईश्वर के लिए ऐसे लोग तुच्छ, खोए हुए, दुखी, पीड़ित कैसे प्रिय हैं। प्रभु कहते हैं कि एक गड़ेरिया है, उसकी 100 भेड़ें हैं, उन 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाती है तो वो गड़ेरिया उन 99 भेड़ों के एक जगह पर छोड़कर एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है। वह खोई हुई भेड़ उसके लिए बहुत प्रिय है और उसको ढूंढ लेता, पा लेता है। पाने के बाद उसके अंदर उस भेड़ के लिए इतना आनंद होगा जितना उन 99 के लिए नहीं होता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो खोई हुई भेड़ें हैं उनको प्रभु ढूंढने और बचाने आए हैं। यह ईश्वर का स्वभाव है, ईश्वर की दृष्टि में वे ज्यादा प्रिय हैं।
जो खोए हुए हैं, असहाय हैं, जो रो रहे हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जो अपंग हैं, संसार के द्वारा तिरस्कृत हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर महान समझता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को एक बहुत गहरी शिक्षा सुनाई। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तू हमारे सामने बहुत सारी ऐसी बातें रख रहा है जिसके द्वारा तू हमारे मूल्यों को बदलना चाहता है। तू कहता है कि यदि तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें बालकों जैसे बनना है, निष्कपट बनना है, तुम्हें बालकों जैसे छोटे बनना है, अपने को छोटा समझना है, विनम्र बनना है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें निष्कपट बना, हमें अपने को छोटा समझने की कृपा दे, हमारे अहंकार को मिटा दे। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत